अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $5 अरब कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। रोल ओवर से फौरी अदायगियों के दबाव में कमी। चीन से $1 अरब 30 करोड़ के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग भी अगले माह मुतवक्के है। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट से डॉलर की खरीदारी। गुज़श्ता माली साल $9 अरब ओपन मार्केट से खरीदे गए। दिसंबर तक ज़र मुबादला ज़खायर $20 अरब 20 करोड़ तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान में तैयार 5,000 गाड़ियां बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाएंगी। मुआवर खुसूसी हारून अख्तर की गुफ्तगू का। बांग्लादेश से मुआहिदा ऑटो इंडस्ट्री के लिए अहम पेशरफ्त है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियां बरामद की जाएंगी। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद 1.7% तक महंगा। बरतानवी ब्रेंट 92, अमरीकी WTI क्रूड की $85 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जिक्र करेंगे गैर करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 1 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत $277.81 पर आ गई। यूरो को देखें तो इसकी कीमत में ₹1.49 इजाफा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड ₹1.36 महंगा होकर $370.97 पर आ गया। गोल्ड मार्केट पर आपको अपडेट करें, मुल्क में सोने की कीमत में 2 रोज बाद फिर इजाफा हुआ है। फी तोला ₹1,000 महंगा हुआ। कीमत ₹4,27,436 हो गई है। 10 ग्राम के रेट्स में ₹857 इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो $10 फी ओंस महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4,050 पर पहुंच चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे ऑटो इंडस्ट्री का। 2023 में जब मुल्क के डिफॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया था तो स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला बचाने के लिए इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसके बायस LCs ना खुलने से कई प्लांट्स बंद हो गए थे। लेकिन अब दोबारा गाड़ियों की फरोख्त पीक पर पहुंच चुकी है। जून को खत्म होने वाले माली साल के दौरान फरोख्त में 40% तक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई तौर पर 1,55,000 गाड़ियां फरोख्त हुई। अब आते हैं ऑटो पॉलिसी की तरफ। पुरानी ऑटो पॉलिसी की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी है और अब मुसलसल इंतजार किया जा रहा है नई पॉलिसी का। 1 जुलाई से नई ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई जानी थी, जिसके लिए बजट में इकदाम भी किए गए, मगर इसकी मंजूरी में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह हुकूमत का IMF के साथ पॉलिसी पर इत्तफाक ना होना है। मामले पर आलमी मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला मुसलसल जारी है। मिनिस्ट्री ज़राए का यह बताना है कि IMF चाहता है कि मकामी इंडस्ट्री को जो गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उसको मरहलावार ख़त्म किया जाए। इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कमी लाई जाए और इंपोर्ट्स को खोला जाए। ख़ासतौर पर 5 साल तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट की भी इजाज़त दी जाए। जबकि हुकूमत का इस मामले पर मौक़िफ़ है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी को तेज़ी से कम किया गया तो मकामी असेंबलर्स और वेंडर्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे लाखों अफराद का रोज़गार मुतासर हो सकता है। नई सरमायाकारी रुक भी सकती है। फिर IMF के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले पर भी इख्तिलाफ इस वक्त बरकरार है। हुकूमत ने बजट में माहौल दोस्त नई गाड़ियों पर सिर्फ 1% GST लगाया। IMF का इसरार है कि तमाम गाड़ियों पर यकसा 18% टैक्स लगाया जाए। मकामी इंडस्ट्री का कहना है कि इन इकदामात से मुल्की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। मुल्क में इस सनत से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, जो शदीद मुतासर हो सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि ऑटो पॉलिसी को फाइनल कर लिया गया है और आइंदा चंद रोज में वफाकी काबीना से मंजूरी लेकर इसको नाफिज कर दिया जाएगा। यहाँ पर जिक्र करते हैं ऑटो इंडस्ट्री से आने वाली एक अच्छी खबर का भी। पाकिस्तान में तैयार 5,000 गाड़ियां बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाएंगी। मुआवन खुसूसी हारून अख्तर ने मुआहदे को ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया है और कहा कि पहली बार मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियां इतने बड़े पैमाने पर बरामद की जाएंगी। दूसरी जानिब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी ला रही है, जिसके तहत 20 साल से पुरानी गाड़ियों को रोड पर आने की इजाजत नहीं होगी। ऐसी तमाम गाड़ियों को मरहलावार स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ फैसला होता है तो उसके दूरस्थ असरात होंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया है। अब से कुछ देर कबल हम आपको दिखा भी रहे थे। एसएम तनवीर ने खिताब करते हुए कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी को हिरासा किया जाता है, ऐसे में मईशत कैसे चल सकती है। बिजनेस कम्युनिटी को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए, कौमी असेंबली से 4 और सेनेट से 2 सीटें दी जाएं, हमें काम करने दें तो 100 अरब तो दूर $200 बिलियन की एक्सपोर्ट्स दे देंगे। ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। इसी मामले पर आज हमने बात करनी है। ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शरिया साहब, सीनियर नायब चेयरमैन है पापम के, और मशहूद खान साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें। जबकि सैयद नबील हाशमी जो कि साबिक चेयरमैन पापम के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शरिया कादर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। हम ग्लोबली जो कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसकी तरफ जाते हैं या जो इंपोर्टेड गाड़ियों के आगे सरेंडर है वो कर देते हैं। नई ऑटो पॉलिसी की सबसे बड़ी तरजीह क्या होनी चाहिए और ये कहां रह गई है, क्या रुकावटें इसके सामने आ गई हैं?
वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने इस बहुत अहम मौजू पे मदू किया। जो नई ऑटो पॉलिसी है वो जैसे आपने बताया अब 1 महीने के ताख़ीर का शिकार हो गई है। और इसमें जो मेन वजूहात हैं वो हुकूमत की आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, ये उसकी वजह है। और जैसे आपने बताया, आईएमएफ जो है वो चाह रही है कि जो टैरिफ हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जाए। और इस वजह से लोकल इंडस्ट्री जो है ये बहुत अब एक डेंजरस सिचुएशन को देख रही है सामने। जो नई पॉलिसी है, हम पापाम का तो ऑलवेज यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह दी जाए बनिस्बत इसके कि हम गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट करने जाएं। अभी जो फाइनेंस बिल में हुकूमत ने मेजर्स लिए हैं, उसमें उन्होंने सीबीयू गाड़ियां जो हैं उनकी ड्यूटी जो है वो 50% से 30% पे वो ले आए हैं। जिसका मतलब ये है कि जी बजाय इसके कि पार्ट अगर इंपोर्ट होते हैं और गाड़ियां बनती हैं, तो उसके बजाय कंप्लीटली बिल्ड गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही होंगी, जो कि मकामी इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल ही ये एक बहुत ही खतरनाक बात है जी। बिल्कुल। और जैसे कि आप सीबीयू का जिक्र अभी कर रहे थे, सीबीयू इंपोर्ट अगर होती रहेंगी तो फिर तो शहरियार साहब ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी ज़ाहिर है इससे अंडर प्रेशर आएंगे। नहीं जी, बिल्कुल 100%। जो लोकल ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो सालाना करते हैं। और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग मकामी बेस पे होती है। तो अगर ये सब बंद हो जाएगी और इसके बजाय सीबीयू व्हीकल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, तो वैसे ही इतना हमारे खजाने पे प्रेशर है, तो ये मजीद जो है वो मुल्क कैसे बर्दाश्त करेगा ये। और एक बात मुझे बताइएगा, उसके बाद मैं मशहूर साहब की तरफ भी जाऊंगा, कि हमने तकरीबन $6 बिलियन प्लस की इंपोर्ट्स की हैं ऑटो पार्ट्स में। अगर हम गुज़श्ता 5 साल की बात करते हैं, कुछ में आप हमें फिगर्स बता सकते हैं? जी, इसके पिछले आप ऑटो पार्ट्स का पूछ रहे हैं? जी जी, ऑटो पार्ट्स का। जी, ऑटो पार्ट्स की इंपोर्ट जो है वो तकरीबन पिछले 5 सालों में इतनी होगी, लेकिन जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है सालाना अगर आप देख लें, वो काफी हद तक इस फिगर को क्रॉस कर जाती है। तो हमारे फायदे में यही है कि जितनी हम लोकलाइजेशन पे फोकस करें वो मुल्क के फायदे में होगी चीज। बिल्कुल सही। मशहूर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। मशहूर साहब, इस वक्त जो नई ऑटो पॉलिसी है उसमें हम देख रहे हैं मुसलसल ताख़ीर हो रही है। बजट आए हुए अब तो अरसा गुजर गया है और अभी तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब अगली पॉलिसी आएगी। बीच में कुछ ये बातें भी हो रही थी कि हो सकता है कि जो हमारी पिछली पॉलिसी थी 21 से 26 तक की, हम उसी को शायद 1 साल के लिए कंटिन्यू करें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब नए 5 साल के लिए कुछ पॉलिसी आ जाती है। एक तो ये पॉलिसी 5 साल के बजाय 10 साल की होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। वो तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो अक्सर उठाया जाता है। और सेकेंडली, जो आईएमएफ के साथ हमारी बातचीत चल रही है, किन बातों पर डेडलॉक है, या क्या वो ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रुकावटें पैदा हो रही हैं हमारी ऑटो पॉलिसी आने में? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शाज़ेब। देखिए, दो बातें इसमें हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। एक तो गवर्नमेंट पाकिस्तान, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, हारून अख्तर साहब ने, मैंने देखा कि किस तरह से इन्होंने इस पॉलिसी के लिए तकोदो की। इसमें स्टेक होल्डर्स 2 हैं, एक है OEMs जो कि गाड़ी बनाने वाले हैं, और दूसरा है पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स उनके साथ। और तीसरा इसमें जो एक की रोल प्ले किया हारून अख्तर साहब ने, जो फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हुई है पॉलिसी में, वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग भी। तो ये वो 3 की कंट्रीब्यूशंस थी, और ये तकोदो पिछले 10 महीनों से चल रही है। और इसमें बड़ी क्लियरिटी है कि हाँ, पाकिस्तान में अगर सर्वाइवल है और तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो डेफिनेटली इसमें मैन्युफैक्चरिंग इसमें की रोल प्ले करेगा। पॉलिसी का जो हमने जो देखा या डिस्कशंस में आई सामने, गवर्नमेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है, हारून अख्तर साहब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का बड़ा क्लियर है। बट आई थिंक हमने देखा पाकिस्तान में चाइनीज़ भी आ गए, कोरियंस भी आ गए, और जापानीज़ हैं हमारे पास। इसमें जो कोरियंस और चाइनीज़ ने पिछले 2 पॉलिसीज़, लास्ट 2 ईयर पॉलिसी थी 2016, 2021 और 2021 से 2026,
उसमें जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि इनको हम न्यू एंट्रेंट बुलाएं, कंज्यूमर के लिए एक वैरायटी हो, ऑप्शंस ज़्यादा दिए जाएं, इसमें तो कामयाबी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को मिली। मगर गवर्नमेंट का जो तो इस पॉलिसी में, लास्ट 2 पॉलिसी में जो इम्पोर्टेंट रोल होना था वो था इसमें इनकी लोकलाइजेशन, इनकी पाकिस्तान में कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की या इन्होंने डेवलपमेंट की। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट 10 ईयर्स में हमने ये देखा ना कोरियंस और चाइनीज़, इन दोनों ने जो पाकिस्तान में लोकलाइजेशन नहीं की, बल्कि एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ जिसको कहते हैं हम, पहले हम कहते थे CKD आती है, और ये पिछले 10 सालों में हमने ये ट्रेंड को डेवलप होते हुए देखा। और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना होगा कि ये सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अब ये SKD का कल्चर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे भी जा रहा है। इससे जो इम्पॉर्टेंट रोल है, जो मिसिंग गैप रहा, वो ये रहा कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं आई, और पाकिस्तान में लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर, जिस तरह से शहरियार ने कहा है कि पाकिस्तान में जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर थे उनके पास वो टेक्नोलॉजी और वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाने के लिए नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा गैप रहा है, जिसकी वजह से तो इस वक्त जो पॉलिसी में, एक तो हम ये कहते हैं ना कि IMF की कुछ शायद हडल्स है, जो मेरे सामने पेश हुई हैं चीज़ें और ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें तो कोरियन और चाइनीज़ का भी आपस में इत्तेफाक नहीं है। और जब कोई पॉलिसी लाई जाती है तो वो नेशनल इंटरेस्ट पे होगी, ना कि वो विशेस पे की जाएगी कि इनकी कुछ ख्वाहिशात हैं, इनकी ख्वाहिशात हैं। इस ख्वाहिशात से पॉलिसी जो है का तसलसल मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और आपने जो बात कही है वो 100% सही है, पॉलिसी आनी चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स की, ताकि रोड मैप दिया जाए। और ये पॉलिसी इस बार जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देने जा रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कि पाकिस्तान में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं या नहीं। इसकी एक बात और मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, एक बात, पाकिस्तान ने अभी 2025-2030 की एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी दी है, जिस पे मेरा ये मानना है कि ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी में हमने तो रिड्यूस किया है 0, 5, 10 एंड 15% का जो 2030 में, ये बहुत बड़ी हर्डल है। ये हर्डल जब हम बात करते हैं तो लोगों की परसेप्शन शायद सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री है, मगर मेरा ये मानना है कि ये पॉलिसी को अगर आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा 4 बड़े सेक्टरों में। एक है हमारा ऑटो इंडस्ट्री, दूसरी है हमारी सिरेमिक इंडस्ट्री, और तीसरी टाइल्स इंडस्ट्री, और चौथी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपको दिखाती है। तो जब ये पॉलिसी, तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी को आई थिंक हम तमाम जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एसोसिएशंस हैं, ट्रेड बॉडीज़, उनको ये कंबाइंड एफर्ट्स करके इस को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि IMF का ये नहीं है, हम अपनी बनाए हुए हाथ से अपनी जड़ों को काट रहे हैं। बिल्कुल सही। शहरियार साहब, कमिंग बैक टू ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं लोकलाइजेशन की, जब हम बात करते हैं जो जापानीज ऑटो पार्ट्स हैं उसकी हम देख रहे हैं कि लोकलाइजेशन हुई, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कोरियन है या फिर हम बात करते हैं चाइनीज़ की, तो अभी तक उसकी किसी किस्म की कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, और ज़ाहिर है फिर उसकी वजह से हमारी इम्पोर्ट्स में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन देखें उसकी एक वजह भी है। जब लोकलाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है कि हुकूमत की पॉलिसी क्या हो। और जैसे मशहूद साहब ने कहा, मैं यहाँ पे बहुत कमेंट करना चाहूँगा हारून अख्तर साहब और उनकी टीम, सेक्रेटरी साहब सैफ अंजुम साहब, उन्होंने उनका नॉलेज जितना इंडस्ट्री के हवाले से है, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी मिनिस्ट्री का इन द पास्ट रहा होगा। और इसमें यही है कि पॉलिसी जो है वो डिपेंड करती है कि आप नीचे क्या करेंगे। अब जब पॉलिसी अलाउ करती है, जो जैसे इन्होंने कहा कि 2015-21 और फिर 21 से 26, ये सारी पॉलिसीज डिजाइन ही इस तरीके से हुई थी कि नए एंट्रेंट्स जो हैं वो आए पाकिस्तान में। वो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, लेकिन अब हमने उससे आगे बढ़ के लोकलाइजेशन, जो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स, देखें हमारी इंडस्ट्री जो है वो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और ये एक मैसिव इंडस्ट्री है जो कि एक्सपर्टीज रखती है, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज रखती है। ये सिर्फ ऑटो पार्ट्स की एक्सपर्टीज नहीं रखती। हमारी मेंबर कंपनीज ने कोविड के दौरान वेंटिलेटर तक जाके डेवलप किया है, जो कि अभी ट्रायल स्टेजेस में चल रहे हैं, और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा काम होता है। तो ये हाईली टेक्निकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इट इज नॉट जस्ट ऑटो पार्ट्स। तो अब आपके सवाल पे वापस आ जाएं कि हम ये चाहते हैं कि लोकलाइजेशन हो, और लोकलाइजेशन तभी होगी जब पॉलिसी
विल गिव अ डायरेक्शन कि जी अब लोकलाइजेशन की तरफ जाना है। जो न्यू एंट्रेंट्स थे जिसमें कोरियन कंपनीज और चाइनीज कंपनीज शामिल हैं, वो अभी उनको इंसेंटिव्स उस पॉलिसी के तहत मिल रहे थे जहां उनको पार्ट्स जो है वो एक कम ड्यूटी पे बाहर से वो दरामद कर सकते थे, और इस वजह से उन्होंने लोकलाइज नहीं किया और असेंबली की तरफ गए। लेकिन यहाँ पे हमारी दो इंडस्ट्रीज हैं। अभी हम फिलहाल सिर्फ गाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें जिक्र जो है वो करना चाहिए हमारी जो मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है और ये एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी बन सकती है, बिकॉज उसमें हम 95% लोकलाइजेशन अचीव कर चुके हैं और पाकिस्तान जो है वो मोटरसाइकिल्स यहाँ से अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है, हर साल कर रहा है, और उसका नंबर ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। सो जहां जहां विल होगी और जहां पॉलिसी सपोर्ट करेगी और जहां आपके वॉल्यूम्स आएंगे और बढ़ेंगे, उसके उसके तहत और फिर और ये वो पॉलिसी लोकलाइजेशन सपोर्ट में क्या कुछ शामिल है? ज़ाहिर है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल जी, देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सबसे क्रिटिकल चीज है, और यही चीज जो है वो हम नेशनल टैरिफ पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पे जितने भी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इनको तो आप एड्रेस करें ना। फिर आप बेशक टैरिफ जो आपने करना है टैरिफ के साथ आप करें टैरिफ के साथ, लेकिन स्ट्रक्चरल इश्यूज एड्रेस हों। अब पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इसमें आप स्टील से शुरू हो जाएं, फिर आप प्लास्टिक रेजिन पे आ जाएं, फिर आप रबर पे आ जाएं, जितने भी की रॉ मटेरियल्स हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं ही नहीं, ये सारे इंपोर्ट होते हैं। अच्छा, इस पे जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको फ्रेट की कॉस्ट देनी पड़ती है। आपके जितने हमसाया ममालिक जो हैं ये सारे जो हैं ये उधर रॉ मटेरियल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो आपका फ्रेट का डिसएडवांटेज हो जाता है सीधा सीधा। फिर आपकी हाई टैक्सेशन पाकिस्तान में, ये सबको मालूम है। हमारे हाई इंटरेस्ट रेट्स, इसका सबको मालूम है। फिर हमारे जो वॉल्यूम्स हैं वो स्टैग्नेंट रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी शहरियार साहब जो निशानदेही आप कर रहे हैं ये तमाम चैलेंजेस का सामना है। फिर मशहूद साहब मैं सवाल आपकी तरफ यही लाऊंगा, जैसा कि अभी जिक्र भी हो रहा था हारून अख्तर साहब का, और उन्होंने जो बात की है अभी रिसेंटली, और वो ये कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश को 2029 तक 5000 गाड़ियां बरामद करनी है और पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। लेकिन फिर ये किस तरीके से होगा अगर इतने चैलेंजेस हमारे सामने खड़े होंगे तो? नहीं, देखें वेरी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम जब किसी को इनवाइट करते हैं पाकिस्तान में तो हमारी माइंडसेट्स में क्या है, जैसे मैंने कहा 16, 21 और 21, 26 में हमारा माइंडसेट था कि कोरियन और चाइनीज़ पाकिस्तान में आया और आ गए, मगर उसका फ़ायदा कंज्यूमर एंड को भी इतना नहीं मिला कि वो कम्पिटिटिव हों, बहुत रिजनेबल प्राइसेस में हों, ना लोकलाइजेशन में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर को हुआ। अब जो तीसरी बात है, मगर अपॉर्चुनिटी क्या थी? चाइना इज़ मेकिंग द व्हीकल्स इन द लेफ्ट हैंड और पाकिस्तान इज़ अ हब। अगर हम जापानीज़ की हिस्ट्री पढ़ें तो जापान ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम को अपना अगर हब बनाया था तो वो वहाँ से उनके रीजनल उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी थी और वो उनकी ब्रेक थ्रू हुआ उन कंट्रीज़ में जिनको उन्होंने हब बनाया। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट अगर ला रही है तो चाइनीज़ के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान को अगर वो राइट हैंड हब बनाता है तो डेफिनेटली ये 5000 तो बहुत मिनिमम नंबर्स ऑफ व्हीकल्स हैं। वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम 100,000 ऑफ व्हीकल्स हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं, जो दुनिया में 54-57 कंट्रीज़ हैं राइट हैंड। तो ये एक अच्छी निगोसिएशन हो सकती है गवर्नमेंट की कि अगर हम किसी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिल के और उनकी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर इस तरह का। मगर इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये है कि इस वक्त जो चाइनीज़ पाकिस्तान में या OEMs काम कर रहे हैं उनका मेरी नज़र में है कि वो सेल एजेंट हैं, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं। वो मिसाल के तौर पे एक कंज्यूमर को 6 महीने पहले एक मॉडल दिया गया, वो उसको पसंद आया, उसने कुछ ख़रीदा, पीछे से आपका नया मॉडल लॉन्च हुआ। ये भी किसी भी तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है या OEMs होते हैं वो लॉन्ग टर्म करता है कि मैंने एक मॉडल लॉन्च किया है, इसके इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बाद मैं एक नया मॉडल लाऊंगा। ये कभी भी नहीं होता 6 महीने साल भर में हम एक नया मॉडल लाएँ। ये वहीं होगा जहाँ सेल्स कमीशंस मिलते हैं, सेल्स आपको एडवांटेजेस मिलती है। इंडस्ट्री के लिए ये होता है कि आप एक मॉडल
डिज़ाइन करें पाकिस्तान के लिए, उसको एटलीस्ट 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स दें, तो वॉल्यूम भी होगा, लोकलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। मैं और जिक्र करूं, जो बात हारून अख्तर साहब ने भी की, और वो बैटरीज बनाने के हवाले से है कि आपको लगता है ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, या अभी भी हमारे लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि हम चाइना से उसको इंपोर्ट कर लें? जी, बैटरी के सिलसिले में जो अभी नेक्स्ट पॉलिसी आएगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट उस पॉलिसी में मैन्युफैक्चरिंग्स के लिए बैटरी की इंसेंटिव अनाउंस करने वाली है, जिसका एडवांटेज है। और जो मैं लास्ट गवर्नमेंट के साथ था, मिनिस्टर साहब के साथ चाइना में, तो वी नो कि वहाँ पे एक दो बड़े बिग प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं कि हम बैटरी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाएं स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू होगा अगर हम उसमें कुछ इंसेंटिव्स किस तरह से डिज़ाइन करके गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देती है, वो बैटरी पाकिस्तान में भी बनाई जाए और पाकिस्तान से अगेन इज़ अ अपॉर्चुनिटी कि वो हम एक्सपोर्ट भी करें।